हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंचायत सीजन 4 की पूरी कहानी, वो भी बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक अंदाज में, जिसमें प्रधान पद के चुनाव की हलचल, प्यार, राजनीति और रिश्तों की गहराई को एक साथ पिरोया गया है। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये कहानी। फुलेरा गांव की मिट्टी में फिर से चुनावी हलचल शुरू हो जाती है जब ये खबर आती है कि अब गांव में फिर से प्रधान का चुनाव होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से रीना देवी यानी प्रहलाद की बहू और धर्मेश की पत्नी, जो नाम मात्र की प्रधान थीं, उनके कार्यकाल की मियाद पूरी हो चुकी थी। लेकिन असली सत्ता और फैसले तो हमेशा से ही अभिषेक त्रिपाठी और पंचायत सचिव के हाथ में रहे। अभिषेक अब इस गांव से जुड़ चुका है, उसे गांव वालों की भावनाएं समझ आने लगी हैं और इसी के चलते वह भी एक नई उलझन में फंसता है। क्या वो अपने अधिकारी पद को छोड़कर प्रधान के लिए चुनाव लड़े? उधर बृजभूषण दुबे, उप प्रधान, जो हमेशा पंचायती मसलों में घुसा रहता है, अब खुद को असली दावेदार मानने लगता है। वहीं दूसरी ओर विकास और प्रहलाद जी के बीच मतभेद होने लगते हैं, क्योंकि प्रहलाद चाहते हैं कि उनकी बहू दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन विकास को लगता है अब कुछ नया होना चाहिए। अब गांव में 2 गुट बन जाते हैं, एक जो रीना देवी को दोबारा प्रधान बनाना चाहता है और दूसरा जो चाहता है कि अब अभिषेक बाबू को मौका मिलना चाहिए। पूरा गांव धीरे धीरे 2 भागों में बंटने लगता है। प्रधान पद की राजनीति में नया ट्विस्ट तब आता है जब एक बाहरी उम्मीदवार, जो कि ब्लॉक स्तर का नेता है, गांव में आकर अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनवाता है और गांव में पैसे, शराब और प्रलोभनों का खेल शुरू कर देता है। अभिषेक को यह सब देखकर गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप सब देखता है, क्योंकि अभी तक उसने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया होता। उधर रिंकू यानी रमेश जी की बेटी और अभिषेक की धीरे धीरे गहराती दोस्ती अब गांव की चर्चा बनने लगती है। रिंकू अब पूरी तरह से अभिषेक के पक्ष में हो जाती है और उसे बार बार प्रेरित करती है कि वो चुनाव लड़े। प्रधान चुनाव अब नजदीक है, गांव में रैलियां हो रही हैं, घर घर प्रचार हो रहा है। रीना देवी अब पहले जैसी मौन नहीं है, बल्कि वो खुद रैलियों में बोल रही हैं। उनके भीतर भी एक आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन ये आत्मविश्वास उनके पति धर्मेश की वजह से नहीं, बल्कि खुद के अनुभव और अभिषेक की प्रेरणा से है। लेकिन अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब अभिषेक अचानक गांव के पोस्टर में एक संदेश देखता है, जिसमें लिखा होता है, विकास के लिए वोट दो, चेहरे से नहीं काम से। ये पोस्टर बृजभूषण द्वारा लगाया गया होता है, जो अब खुलकर अभिषेक के खिलाफ खड़ा हो गया है और उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। इधर ब्लॉक अधिकारी शुक्ला जी और जिला पंचायत अधिकारी भी गांव में सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति नहीं, बल्कि ब्लॉक और जिला स्तर की राजनीति से भी जुड़ चुका होता है। अभिषेक एक दिन हिम्मत करके पंचायत भवन में एक सभा बुलाता है और सभी गांव वालों से कहता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि जो भी चुनाव जीते वह गांव की भलाई के लिए काम करे। उसकी ईमानदारी और साफगोई गांव वालों के दिल में उतर जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव के दिन से एक रात पहले रीना देवी अचानक अभिषेक के घर आती हैं और कहती हैं, अगर आप खड़े होते तो मैं पीछे हट जाती। गांव को आप जैसे नेता की जरूरत है। मैं सिर्फ नाम की प्रधान थी, लेकिन आपने ही असली काम किया। अभिषेक के दिल में कुछ टूटता है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। चुनाव का दिन आता है, वोटिंग होती है। रीना देवी, बृजभूषण और बाहरी उम्मीदवार की पत्नी के बीच कांटे की टक्कर होती है। अभिषेक वोटिंग बूथ पर सबके लिए गाइड की तरह होता है, एक अधिकारी की जिम्मेदारी निभाता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी होती है। वोटों की गिनती शुरू होती है। शुरुआती राउंड में बृजभूषण आगे निकलता है, लेकिन फिर रीना देवी बढ़त ले लेती हैं। आखिरी राउंड में महज 2 वोटों से रीना देवी चुनाव जीत जाती हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। बृजभूषण हार कर भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि असली जीत उस आदमी की है जिसने चुनाव नहीं लड़ा, अभिषेक त्रिपाठी की। उधर रिंकू अब खुलकर अभिषेक से अपने दिल की बात कहती है। आपने कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए गांव ने आपको सब कुछ दे दिया, इज्जत, प्यार और भरोसा। अभिषेक पहली बार खुलकर मुस्कुराता है और रिंकू का हाथ पकड़ लेता है। पंचायत भवन अब नए रंग में रंगा जाता है। रीना देवी इस बार पूरी तरह प्रधान की भूमिका निभाने लगती हैं, लेकिन हर फैसले में वो एक कुर्सी छोड़ती हैं।
ये कुर्सी उस इंसान की है जिसने पंचायत को असली मायने दिए। सीजन खत्म होता है एक भावुक दृश्य के साथ, जब अभिषेक अपने ट्रांसफर ऑर्डर को देखता है लेकिन उसे फाड़ देता है। वह अब यही रहेगा, फुलेरा उसका घर बन चुका है। आखिरी दृश्य में विकास, प्रहलाद, दुबे जी और अभिषेक एक पेड़ के नीचे बैठे चाय पी रहे होते हैं। रिंकू दूर से देख रही होती है और कैमरा फुलेरा की वो मिट्टी दिखाते हुए जहां अब सिर्फ चुनाव नहीं होते, रिश्ते बनते हैं, और जहां एक पंचायत सिर्फ सरकारी ढांचा नहीं बल्कि परिवार बन चुका है। कहानी समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पंचायती सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं।